नमस्कार दोस्तों, आपका अब मेरे YouTube चैनल कंटेंट क्वालिटी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि MPASI और स्टेनो की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सभी बच्चों को मैं बता दूं कि अभी हमने एक RTI लगाई थी जिसमें उन्होंने उसका रिप्लाई दिया है, जिसमें तकरीबन 24,000 लोगों ने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था और लगभग 32,000 के समथिंग इसमें फॉर्म थे। तो इस वजह से अटेंडेंस थोड़ी कम रही है, क्योंकि इस सेंटर इसके दूर दूर दिए थे, कई बच्चों ने छोड़े हैं भी इसके एग्ज़ाम। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इसका प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितना गया था। देखिए, इसका पुराना कट ऑफ गया था, तो अधिकतर सोर्स के अनुसार MP पुलिस ASI स्टेनो की भर्तियों में पिछले वर्षों में लिखित परीक्षा की कट ऑफ किस रेंज में थी। देखिए, तो जैसे कि जनरल का कोई बंदा है तो उसकी 75 से 80 गई थी, और OBC की 72 से 78, और EWS की 70 से 75, और SC की 65 से 70, और ST की 60 से 65। बट ये इस चीज़ का मान के चलिए कि उस समय वैकेंसी लगभग 100% होती थी, और OBC का आरक्षण का भी नहीं फंसा था, तो वैकेंसी ये अनुमान है, लेकिन इससे थोड़ी कम गई थी। आप तो इससे 2-4 नंबर कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस साल थोड़ा ट्रेंड अलग है, क्योंकि इस बार ऐसा है कि 87-13 का फॉर्मूला चल रहा है, अभी आप सभी को भी पता है। और वैकेंसी जैसे 500 वैकेंसी हैं, तो 500 वैकेंसी जैसे 500 वैकेंसी हैं इस बार, तो 500 वैकेंसी का ही 87% निकालेंगे। ठीक है, तो 500 वैकेंसी का 87% जैसे 5 7 8 5 40, तो लगभग इतनी पोस्ट के लिए भर्ती करेंगे। ठीक है, और इसमें आप सभी को बता दूं मैं कि जैसे 24,000 लोगों ने पेपर दिया। अब इस 24,000 में से ये बच्चे को कितने क्वालिफाई करेंगे? 3500, क्योंकि ये वैकेंसी का लगभग 7 गुना। ठीक है, 7 गुना। ओके, तो इस वैकेंसी का 7 गुना ये लोग क्वालिफाई करेंगे, तो लगभग जैसे ग्रुप 4 में गई थी 80-81, तो उस रेंज में कट ऑफ नहीं जाएगी, कट ऑफ आपको कम ही देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, चलो आगे अपन देखते हैं। देखिए, तो इस का एग्ज़ाम LDC सूबेदार का, इसमें 100 क्वेश्चन हुए थे, लगभग 2 घंटे का टाइम था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसका पेपर पहले पेपर निकालना रहता है, फिर टाइपिंग होती है, फिर DB होता है, और फिर मेडिकल होता है कुछ स्टेजेस पे, और डायरेक्ट फिर ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट में क्या क्या आया था? GK आया था, अपना रीजनिंग आया था, मेंटल एबिलिटी, साइंस, और बेसिक मैथ। ठीक है, बट इस बार इसने मतलब कि एडवांस का भी पोर्शन पूछा है, तो लोगों ने उतना अच्छा स्कोर किया नहीं जितने करते। फिर भी एवरेज का स्कोर यदि हम इस बार देखें तो एवरेज का स्कोर लगभग 65, 60 से 65 प्लस तो रहा ही है इस बार एवरेज, क्योंकि बच्चों के मैथ रीजनिंग में स्कोर अच्छा किया है। और इस बार MP का भी क्वेश्चन पूछा था और करंट भी पूछा था, तो लगभग वैकेंसी का आप देखें तो कम ही जाएगी कट ऑफ। ठीक है, और चलिए अब अपन आगे बात करते हैं। तो लगभग 24,000, ये देखिए मैंने बताया था आपको, लगभग 24,000 कैंडिडेट ने पेपर दिया था इसका, और इसमें GK, रीजनिंग और मॉडरेट लेवल का था। और अगर अपन लेवल की बात करें, और मैथ और साइंस भी इजी मॉडरेट थी, कुछ सब्जेक्टों का लेवल थोड़ा ऊंचा था, बाकी सबका इजी था। बाकी आप सभी को बता दूं कि अपनी ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में सबसे ज़्यादा रॉन्ग क्वेश्चन हुए, तो उस रॉन्ग क्वेश्चन के भी आपको मार्क मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देखिए ज़रा। फिर हम बात करें तो इसकी जैसे किसी बंदे के नंबर, जैसे मान के चलिए कोई बंदे के नंबर जैसे 75 प्लस है वो, तो उसको गारंटी से अपनी टाइपिंग पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं आप सभी को एक सजेशन दूंगा कि मैंने अपनी पिछली बार का 2024 का SSC CGL दिया था, उसमें मैंने टाइपिंग के लिए बेस्ट देखा था कि वो है कि इंडिया टाइपिंग है ना, एक इंडिया टाइपिंग है, उस पर आप डेली का 1 घंटा प्रैक्टिस करिए। अगर आपके नंबर 75 प्लस हैं, अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, तो आप इसमें 5 नंबर कम कर सकते हैं। बाकी अगर आप कितने नंबर हैं, तो आप डेफिनेटली अपनी टाइपिंग के लिए तैयारी कीजिए। ठीक है भाइयों बहनों, देखो अब अपन आगे बात करते हैं।
फिर अब इसका रिजल्ट कब आएगा, तो आप सभी को मैं बता दूं कि इसका पेपर अपना 9 से लेकर 22 तारीख तक पेपर चला था, ठीक। मतलब इसकी ये सॉरी एक मिनट, इसकी ये अपने ऑब्जेक्शन की लिंक थी 9 तारीख से 22 तारीख तक, ठीक है। और अभी इसमें हर शिफ्ट में लगभग 3 से 5 क्वेश्चन तो एवरी शिफ्ट में रॉन्ग हैं, बट अपनी 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में बहुत ज़्यादा रॉन्ग क्वेश्चन थे, ठीक है। और इस वजह से उसके नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे। और इस बार तो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला भी चेंज है, ठीक है। तो बच्चों के नंबर खैर उतना ज़्यादा इस बार वेरी नहीं करेगा, क्योंकि 3 ही शिफ्ट में पेपर हुआ है ना। तो आपने जैसे 70 के ऊपर जितना भी स्कोर किया हो, आप बिल्कुल बेझिझक होकर तैयारी कीजिए, ठीक है। और इसका रिजल्ट कब तक आ जा सकता है, तो अभी मैं आपको एक मैं इसमें स्लाइड में लगा के नहीं लाया, नहीं तो अभी एक न्यूज़पेपर में मैंने दी थी कि फरवरी के लास्ट तक हम MP पुलिस का रिजल्ट देंगे। तो MP पुलिस की जस्ट रिजल्ट एम पेपर होने की जस्ट 3 दिन बाद पेपर आ गया था अपना 17 तारीख में, किसका, ASI का। तो जैसे आज MP पुलिस का रिजल्ट आ गया, तो जस्ट 3 दिन बाद आपका ASI का रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। बाकी अगर कोई लोग ये बोले कि MP पुलिस के पहले रिजल्ट आएगा, तो ऐसा कोई संभव नहीं है। MPSC भी ऐसा करता है कि सीक्वेंस मेंटेन करके चलता है कि पहले इस एग्जाम का पेपर हुआ तो इसका रिजल्ट देंगे, जिसके बाद ही उसका रिजल्ट आएगा, चाहे उसमें कितनी ही कम पोस्ट हो या कितने ही लोगों ने कम ने पेपर दिया हो, ठीक है। तो आप इस पे, और आपको पता लगे कि आपको कितना स्कोर है, तो आप कमेंट पर कर कर बताइए, मैं आप सभी को रिप्लाई दे दूँगा। चलिए तो कुछ आगे बात करते हैं अपन। इस बार का एक्सपेक्टेड स्कोर देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप 79 से 82 के लिए इतना स्कोर करते हैं, तो आप 100% श्योर हैं कि आपको टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। ये मैं ऐसा नहीं कर रहा, ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ठीक है। इसी तरह OBC में 70 से 80 के बीच, EWS में 73 से 76, और SC में 69 से 72, और ST में 63 से 65, इतना स्कोर है तो आप डेफिनेटली फाइनल के लिए जा सकते हैं। अगर आप के नंबर से 2-3 नंबर कम है, तो भी आप तैयारी बंद करिए, क्योंकि इसे नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है। और इस बार तो टाइपिंग के नंबर भी जोड़ेंगे, तो टाइपिंग के नंबर में के भी यहाँ पे आपकी 200 में से कट ऑफ बनेगी। और टाइपिंग में भी आपको गलत क्वेश्चन, मतलब गलत टाइप करने पर आपके नंबर कटेंगे, तो उसका भी कई लोगों को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उन्हें कहीं इस नंबर कम स्कोर किए होंगे, तो टाइपिंग भी ज़्यादा अपना स्कोर कर जाएगा, ठीक है। देखिए अपन आगे चलते हैं। तो बस यही था बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं कि इसका मतलब 100 स्टेनो सुविधा के लिए लगभग 100 वर्ड पर मिनट टाइपिंग ट्रांसक्रिप्शन पर मार्क 40 मिलती हैं आपको, है ना। तो ज़रा आप इस चीज़ को देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या है। और रिटर्न क्लियर करने वालों को इसी में डायरेक्ट बुलाया जाएगा, ठीक है। और ASI LDC हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में मिनिमम एक्यूरेसी रखिएगा, है ना। और आप सभी को बता दूं मैं, तो हिंदी के लिए इसमें 20 वर्ड पर मिनट, हिंदी 20 वर्ड पर मिनट, ठीक। और इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट, इतना आपसे टाइपिंग के लिए माना जाएगा, ठीक है। इतना तो आपका चाहिए ही चाहिए। अब हम बात करेंगे आगे। तो आपको मैंने कट ऑफ की रेंज बता ही दी कि कितना किसका स्कोर जा सकता है, तो आप सभी इस चीज़ को ध्यान रखिए। और आप कोशिश कीजिए कि अभी ग्रुप डी का पेपर भी आने वाला, तो उसकी भी तैयारी पे लगे रहिए। और MPSI का भी फॉर्म, मतलब MPSI का भी पेपर आने वाला है अभी 16 जनवरी से, तो उसका भी आप देखिएगा। उसके एडमिट कार्ड आपको जनवरी के दूसरे सप्ताह में आपको देखने के मिल जाएंगे, ठीक है। और अभी MPPSC का भी कैलेंडर आने वाला है, तो मतलब कैलेंडर आ चुका, मतलब वैकेंसी आने वाली है अपनी दिसंबर के लास्ट वीक में, तो आप उसकी भी तैयारी कीजिए, वो भी एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। और अभी ग्रुप डी का पेपर भी मतलब चल रहे हैं, और नई ग्रुप डी की वैकेंसी भी आने वाली है अभी। इसका मतलब कि मैं बता दूँ आपको, RRB ग्रुप डी, इसकी आपकी 21 जनवरी 2026 से आपके पेपर फॉर्म डलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है।
तो आप इसका भी फॉर्म डालिएगा इसमें। और कभी कभी ऐसा मत कीजिए आप, मतलब कभी भी सिंगल एग्ज़ाम हो तो सिंगल एग्ज़ाम के लिए आप ज़रूर फाइट कीजिए, क्योंकि उसमें ऐसा रहता है कि कट ऑफ भला ही ये ज़्यादा जा, लेकिन उसमें चांस क्वालिफाई होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और मैं आप सभी को कोई भी अच्छी चीज़ हो तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आप सभी को पेड कोर्स की ज़रूरत हो जो मैं आपको फ्री में दे सकता हूँ किसी भी इंस्टीट्यूट का, तो आप इसमें कमेंट करके लिख दीजिए, मैं आपको उसका मेथड बता दूँगा आप कैसे उसको परचेज मतलब फ्री में ले सकते हैं ना। तो मेरे पास सब है तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। और बढ़िया 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 भाई लोग तैयारी करके मन लगा के तैयारी करो, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है, अभी वैकेंसी भी बहुत अच्छी आने वाली है। और अभी आप सभी को बता दूं मैं ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की 890 पोस्ट जारी होने वाली हैं, तो लगभग इसका अगले सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो उसमें भी सिंगल एग्जाम है, बट उसमें ऐसा रहता है कि आपकी 85 के ऊपर कट ऑफ जाती है, तो आप उसकी भी तैयारी करके रखिए। और आप सभी को अगर चाहिए हो कि MPSI में शिफ्ट वाइज कितने क्वेश्चन रॉन्ग हैं और कौन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हैं, तो आप इस चीज़ को मुझे बता दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवा के बता दूंगा और कहाँ कहाँ के क्वेश्चन रॉन्ग है और कितनी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन लग सकता है, मैं इस चीज़ पे भी वीडियो बना सकता हूँ। तो ठीक है भाइयों, बना रहिए इस वीडियो पर। मेरे अभी अपने यूट्यूब पे पहली बार आया हूँ तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, तो कुछ भी यदि अजीब सा लग रहा हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। थैंक यू भाई सो मच, है ना। ऑल द बेस्ट।